द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, हाँ, एक जंग है कि मेरे पेट्रियोटिज्म पे तुम्हारा नेशनलिज्म सवाल नहीं उठा सकता। बैटल ऑफ बिलोंगिंग एक जंग है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट किताब, एक रूल बुक जो दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, उसके शब्दों को बचाने की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो भारत देश की खूबसूरती है उसको पिरो के रखने की। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज का एपिसोड कहिए शशि थरूर को डेडिकेटेड है। अब शशि थरूर को डेडिकेटेड है ये सुन के ये मत मान लीजिएगा कि कांग्रेस की कोई फिलॉसफी आपको बताने वाली हूँ या फिर किसी ऐसी बात पे कन्विंस करने वाली हूँ जो कन्विंस करने लायक ना हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने के लिए और इंटरेस्टिंग किताबों के बारे में जानने के लिए आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मेन किताब बैटल ऑफ बिलोंगिंग है, शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर की नॉलेज को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये किताब जो लिखी गई है और इसमें जो रिसर्च हुई है, एक इंडियन राइटर ने लिखी है, शशि थरूर ने, तो एक बोस्ट करने वाली बात है कि हमारे भारत के राइटर ने, इंडियन राइटर ने इतनी उम्दा किताब लिखी है। तो मेन किताब जो बैटल ऑफ बिलोंगिंग है, उससे पहले शशि थरूर की दो और किताबें जो उन्होंने लिखी हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। पहली किताब वाई आई एम अ हिंदू और दूसरी द हिंदू वे। द हिंदू वे का रिव्यू मैं पहले कर चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ये दोनों किताबें, रादर तीनों किताबें जो हैं, जिसने ये तीनों किताबें पढ़ी हैं उसे लगेगा कि रेपिटेशन है। ये जब मैंने द हिंदू वे का रिव्यू किया था तब भी कहा था कि जिसने वाई आई एम अ हिंदू पढ़ी है उसे लगेगा कि लगभग वही चीज़ें हैं। अब जिसने ये भी पढ़ी है उसको बैटल ऑफ बिलोंगिंग का कॉन्टेक्स्ट तो बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन जो रिसर्च है, जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो इससे अलग नहीं है। पर इन दोनों में जो नहीं है वो इसमें है। जो लोग ये कहेंगे कि बार बार हिंदू हिंदू हिंदू, वाई एम अ हिंदू, द हिंदू वे, बैटल ऑफ बिलोंगिंग, यही सारी किताबें लिख रहे हैं क्या? लेकिन उन लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर बार बार ये किताबें आ रही हैं तो कहीं पे ये नोशन, मैं भी तो इंडिया का सिटीज़न हूँ, ये एक जनरल सेंटिमेंट कहीं ना कहीं पे चैलेंज हो रहा है और इसकी सेंसिटिविटी आप सोशल मीडिया के थ्रू समझेंगे। नेशनल स्टेज पे अगर कोई बात चल रही है आप उसके फेवर में ही बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट का जो वर्बेटम है उसके अकॉर्डिंग ही बात कर सकते हैं। अगर कहीं आप उससे थोड़े बहुत हिले या आप ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत दिखा के उससे अलग खड़े हो गए तो आप एंटी नेशनल है। और ऐसा नहीं है कि ये बात कि आप एंटी नेशनल है ये आपको कोई गवर्नमेंट एजेंसी आके बताएगी या गवर्नमेंट से ऑथराइज कोई इंसान आपको आके कहेगा कि यह आपने गलत बात कह दी है, हम लोगों ने ये बोलने के लिए कहा है और हमारी सोच ये है, पर आपने उसके उलट कह दिया इसलिए आप एंटी नेशनल है। आपको एंटी नेशनल कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है। तो मैं फिर कहूँगी कोई भी की कोई एग्जिस्टेंस है। आपको एंटी नेशनल वो भी कह सकता है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फेक अकाउंट्स, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने से भी शर्मिंदा हैं, वो भी आपको आकर एंटी नेशनल कह सकते हैं। ये किताब अगर रुक कर आई होती आजकल के दिनों में तो मैं मानती हूँ कि कुछ एक पन्ने इसमें और जुड़े होते जो नई डेवलपमेंट्स हुई है उसको लेकर, उनके बारे में भी बात करूँगी। द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया, इसका मैंने रिव्यू किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख लेना। बहुत सारी बातें जो मैंने इस किताब की कहानी आपको सुनाते हुए कही थी वो हो रही है। कैसे, वो आपको बताऊंगी। पहले इसके बारे में बात करते हैं। शशि थरूर की बाकी की किताबें भी जो मैंने पढ़ी है उसमें उनकी जो शुरुआत होती है किताबों की वो हमेशा पर्सनल एग्जाम्पल से होती है। वैसे ही उन्होंने इस किताब में लिखा है, अपने खुद के एग्जाम्पल से ये किताब शुरू की है। तो कहानी शुरू होती है। शशि थरूर का जन्म लंदन का है, इंडियन पासपोर्ट कैरी करते हैं आज भी, क्योंकि ये मानते हैं कि मन से मैं इंडियन हूँ। मेरा जो प्यार है, मेरा जो जुड़ाव है, जो किसी देश के लिए उसके बाशिंदे के मन में प्यार और इज्जत होना ज़रूरी है, वो मेरा भारत के लिए है। लंदन में पैदा होकर भी इंडियन पासपोर्ट कैरी करने का खामियाजा कई बार भुगत चुके हैं, जैसे वीज़ा फ़ी देना और भी बहुत सारे खर्चे।
शशि थरूर चंद उन पॉलिटिशियंस में से है जिनमें से अगर उनका पॉलिटिकल करियर अलग भी कर दिया जाए तो अपने आप में एक बहुत कामयाब, बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं। यूएन में ऊंचे पद पर काम कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी ज़िंदगी में आई, बहुत सारे मौके, जिसमें अगर वो चाहते तो इंडिया के अलावा और किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप आराम से स्वीकार कर सकते थे। यहाँ पे मैं स्वीकार कहूँगी क्योंकि जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो सामने वाली कंट्री होती है वो ये देखती है कि आप मेरे लिए, उस कंट्री के लिए कितने ज़्यादा काम के हैं, कितने पढ़े हैं, क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और शशि थरूर जैसा दिमाग हर जगह पर एक बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन देने के लायक है, इसलिए मैंने स्वीकार कहा। तो किताब का पहले का हिस्सा तकरीबन 90 से 100 पेज, उसमें शशि थरूर ने समझाया है कि नेशनलिज्म है क्या, जो एक नई थ्योरी बन गई है कि नेशनलिज्म हिंदुत्व है। इसलिए इंडियन होने के लिए, अपने नेशनलिज्म को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए या तो आपको इस तरफ होना पड़ेगा या तो आप एंटी नेशनल है। वो एक कहावत है ना, ईदर माय वे और द हाईवे। तो क्योंकि राइटर ने ये महसूस किया कि हाईवे की तरफ, एंटी नेशनल्स की तरफ ज़्यादा ही भीड़ बढ़ती जा रही है, कोई भी इंसान कभी भी एंटी नेशनल हो जाता है। कोई प्रोटेस्ट होता है वो एंटी नेशनल्स हो जाते हैं, वो चाहे किसी यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो। आप आवाज़ उठाएंगे तो आप एंटी नेशनल होंगे। किताब के एक मेजर हिस्से में बार बार रेपिटिशन में अलग अलग तरीके से शशि थरूर ने यह बताया है कि जो इंडिया का आइडिया है, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल बुक जिसको बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया गया है, जिसको ये मानते हैं कि ये दुनिया का एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हिंदुत्व का ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक मेजर चैलेंज ही नहीं दे रहा है, उसको फेल भी कर रहा है। सोचिए, अपनी कंट्री में नेशनलिज्म साबित करने के लिए जो हमारी रूल बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे लिखे शब्दों को, उसके पन्नों को हमें अनदेखा करना पड़ेगा। इस तरह का माहौल बन गया है, इसलिए ये किताब शशि थरूर ने लिखी है। अगर आप इसका टाइटल पढ़ेंगे, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग और नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। जिस भी इंसान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जो उसको समझा है, वो अगर आज के हिंदुत्व के नेशनलिज्म को समझने निकलता है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि मैं हूँ कौन और कहाँ पर हूँ। ऐसे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या मैं इंडियन नहीं हूँ। और ऐसे ही लोगों को बैटल, एक लड़ाई, एक जंग लड़नी पड़ती है ये साबित करने के लिए कि मैं भी उतना ही भारतीय हूँ। इस किताब में शशि थरूर ने सावरकर के बारे में भी बात की है। सावरकर का जेल में रहना, सावरकर का अंग्रेज़ों को चिट्ठियां लिखकर माफ़ी मांगना, जेल में जाने से पहले ये कहना कि हिंदू मुस्लिम एक ही माँ के दो बेटे हैं, और जब जेल से चिट्ठी लिखकर उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी, कुछ महीनों बाद जब उनकी सज़ा माफ़ की गई और वो बाहर आए, तो सावरकर वॉज अ चेंज मैन। उनके लिए नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट तब बदल चुका था। उनके लिए हिंदू वही हो सकता था जो हिंदू माँ बाप के घर पैदा हुआ था, जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था। आरएसएस के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है। आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की शुरुआत से उस आइडियोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया गया और स्टेजेस में नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को उसने किस तरह इन्फ्लुएंस करके चेंज ही कर दिया। किसी भी देश का नागरिक होना अपने आप में एक चैलेंज नहीं हो सकता। ये साबित करने के लिए कि हाँ मैं इस देश का नागरिक हूँ, लीगैलिटी एक अलग बात है जिसमें आपके पास काफ़ी सारे कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ आप इस देश के बाशिंदे हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग पर क्वेश्चन उठा दिया जाता है, जब आपके शब्दों पर सवाल उठा दिए जाते हैं कि आप ये कह रहे हैं इसलिए आप इस देश के बाशिंदे नहीं हैं, ये एक मेंटल ट्रॉमा है। ये एक अलग ही सेक्शन क्रिएट कर रहा है जिसमें उसी देश के लोग अपने ही देश के लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिसमें उसी देश के लोग अपने ही सबसे बड़ी और अपने ही सबसे महत्वपूर्ण किताब जो उसी देश के लीडर्स ने लिखी है उसको ख़त्म करने पर तुले हैं।
ये जो किताब है बैटल ऑफ बिलोंगिंग, बहुत सारे लोग इसके बारे में सुन के, इसके राइटर के बारे में सुन के इस वीडियो पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है इस देश की। जो आप बोलना चाहते हैं, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है और अगर आपके शब्द सभ्य हैं, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। किताब में कल्चर के बारे में भी बात की है। किसी भी देश का कल्चर तब बनता है जब उसके बारे में लिखा जाता है, चाहे वो किताब के रूप में हो, चाहे वो कविता के रूप में हो। जब उससे जुड़ी चीज़ें बनाई जाती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, और ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोग करते हैं। और क्रिएटिविटी को आप बंधन में नहीं रख सकते। बहुत आसान तरीका है किसी भी जगह के कल्चर को ख़त्म कर देने का। आप बस उस जगह के लोगों की क्रिएटिविटी को रोक दीजिए, उन्हें बंधन में बांध दीजिए कि ये ही आपकी जगह है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, या ऐसा ही बोलेंगे आप, इसके अलावा आप नहीं बोल सकते। बस कल्चर ख़त्म हो गया। फिर आप जैसा चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड, वैसा बनाइए। तो इस पूरी किताब में शशि थरूर बार बार अलग अलग तरह से ये बात समझाकर यही बात सामने लाना चाहते हैं कि तुम्हारा नेशनलिज्म ये कैसे कह सकता है कि मेरा जो पेट्रियोटिज्म है वो गलत है। सिविक नेशनलिज्म की वो बात करते हैं कि एक समझदारी वाला, एक लिबरल, एक सेक्युलर, ये चीज़ें जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं, ये चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई हैं, ये चीज़ें सेक्युलर होना, लिबरल होना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ये भारत की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप सोचिएगा, व्हाई आर सम इंडियंस मोर इंडियंस देन अदर्स। अच्छा, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया। इस किताब की कहानी मैंने आपसे शेयर करी थी। जब ये कहानी आपसे शेयर की थी, आज की जो डेवलपमेंट्स है उससे इस किताब की कहानी को जोड़ूंगी, प्रूव करूंगी कि जो रिसर्च हुई है वो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त हुई है। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडिया के बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। अब इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस किताब की कहानी आपसे शेयर करते हुए बताया था कि ये जो फिल्मों की दुनिया है उसे आप फिल्मों की दुनिया ही रहने दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो आर्टिस्ट है, जो अलग अलग किरदार करते हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से, आपके दिमाग पे एक ऐसी छवि छोड़ देते हैं कि शायद इन्होंने जो किरदार निभाया है ये वही है, ये वैसे ही है, और आप इनके हो जाते हैं बहुत बड़े फैन। इस किताब के हिसाब से इस चीज़ का फ़ायदा, इस मेंटालिटी का फ़ायदा बीजेपी ने अपने कैंपेन में बहुत उठाया। अभी रिसेंटली जो हुआ इंटरनेशनल ट्वीट्स आए, मैं आर्टिस्ट का और लोग जो इसमें इन्वॉल्व है उनका नाम नहीं लूँगी, ना तो इंडियंस का, ना ही जिन्होंने ट्वीट किया है उनका। पर आप देखिए, ये जो ट्वीट्स आए उसके अगले ही दिन हमारे आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट जो अभी तक चुप थे, फार्मर प्रोटेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है, 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन जैसे ही ट्वीट आए तो एक जैसी भाषा वाले बहुत सारे ट्वीट हमारे यहाँ के आर्टिस्ट से भी आए। द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया, ये किताब कहती है कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है, किस इंसान को किस वक्त क्या ट्वीट करना है, कितने लोगों को एक वक्त पे क्या ट्वीट करना है, ये सारा एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है। बहुत वक्त हो गया है सोशल मीडिया को आपकी और हमारी ज़िंदगी में। अब उसको समझ लेना, अब उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना, उसकी स्मार्टनेस को, जिस तरीके से आपके दिमाग की मैपिंग सोशल मीडिया ने की है, उसके ट्रेंड की मैपिंग अब आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे स्मार्ट लोगों को तो अभी तक उसकी मैपिंग समझ आ भी गई होगी। ये एपिसोड डेडिकेटेड था शशि थरूर को। जो सारी बातें मैंने कही है वो इस किताब से कही है। शशि थरूर ने ये किताब लिखी है, कमाल की किताब है, ज़रूर लीजिए। शशि थरूर की किताबें तो मैं मानती हूँ कि वैसे भी अपनी लाइब्रेरी में होना लाइब्रेरी की शान ही बढ़ाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए हिमाचल वायर को। थैंक यू सो मच।